नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑल इंडिया फर्स्ट डी यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं, किसी भर्ती संबंधित कोई भी जानकारी होती है आप सभी का ऑल इंडिया फर्स्ट डी चैनल के माध्यम से दी जाती है। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कई बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में जो कि संबंधित है उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा आयोग के बारे में। सुबह मैंने आप सभी के लिए एक वीडियो बनाया था थोड़ी देर पहले, जिसके अंदर आपको जानकारी दी थी कि सीएम योगी के माध्यम से उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा आयोग के गठन को लेकर एक बैठक की जा रही है उनके आवास पे, और उस बैठक के अंदर नए शिक्षा सेवा आयोग और आने वाले तमाम उन भर्तियों को लेकर जो चर्चा जो विचार विमर्श है वो आपको देखने के लिए मिलेगा। और इस वक्त की सबसे बड़ी अपडेट ये है कि ये जो बैठक देखने के लिए मिली थी नए शिक्षा सेवा आयोग के बारे में, बैठक खत्म हो चुकी है। क्या निर्णय देखने के लिए मिला है डिटेल में हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक कर दो, साथ ही शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें, जिससे कि आपको रियल ऑथेंटिक जानकारियों के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलते रहें। शुरुआत करते हैं नए शिक्षा सेवा आयोग के बारे में। जैसा कि दोस्तों आप सभी को मैंने बताया था कि नए शिक्षा सेवा आयोग के गठन को लेकर मीटिंग शुरू हुई है। उसमें भी कुछ छात्रों को यह सवाल था कि मीटिंग फेक है, ऐसी कोई मीटिंग नहीं चल रही है। तो उसके लिए तो यही हो सकता है कि आप सभी चाहें तो खुद से जानकारी ले लें ऑफिशियल वेबसाइटों के माध्यम से या फिर सीएम योगी को फ़ोन करके, क्योंकि अगर मैं आप सभी को जो जानकारी दूंगा वो ऑथेंटिक ही होंगी मेरी तरफ से। अब अगर बात की जाए आज नए शिक्षा सेवा आयोग के बारे में, तो नए शिक्षा सेवा आयोग को लेकर जो मीटिंग है वो खत्म हो गई है। यूपी टीईटी 2023 के विज्ञापन के लिए भी यहाँ से जो आदेश है वो जारी कर दिया गया है सरकार के माध्यम से यूपी टीईटी को लेकर। इसके अलावा नई शिक्षक भर्तियों के बारे में भी यहाँ पे जानकारी दी गई है नई शिक्षा सेवा आयोग से जो होने वाली हैं। साथ ही टीजीटी पीजीटी को लेकर भी हम बात कर लेंगे। सबसे पहले मैं आप सभी को दिखा दूं उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा आयोग के बारे में। जब आप बैठक चल रही थी तो बैठक के अंदर स्क्रीन पर सबसे पहली इमेज आपको देखने के लिए मिली, जहां पे नए आयोग के बारे में जो चर्चा है वो देखने के लिए मिली। लिखा हुआ है उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के गठन को लेकर। अगर बात की जाए यहाँ पे सदस्यों के बारे में जानकारी लिखी हुई है कि कौन कौन से यहाँ पे सदस्य होंगे, इसके अलावा उनकी योग्यता क्या होगी और उनकी नियुक्ति का प्रोसेस किस प्रकार देखने के लिए मिलेगा। चूंकि आयोग के मतलब सरकार के माध्यम से नए शिक्षा सेवा आयोग की तैयारी तो की जा रही है, लेकिन जब तक उसके अंदर सदस्य नहीं आएंगे तो आयोग बनने से कोई काम नहीं होगा। इसीलिए सरकार के माध्यम से नए शिक्षा सेवा आयोग को लेकर साथ ही साथ उनके सदस्यों की नियुक्ति का प्रोसेस भी यहाँ पे शुरू किया गया। उसको लेकर भी आज चर्चाएं देखने के लिए मिली हैं। और सबसे टेस्टेड आप सभी को देखने के लिए मिलता है एएनआई के माध्यम से भी इसको लेकर जानकारी दी गई। उत्तर प्रदेश सीएम योगी आदित्यनाथ ने यूपी शिक्षा सेवा विधेयक 2023 के संबंध में अधिकारियों के साथ बैठक की। यह आयोग बेसिक से माध्यमिक उच्च इसके अलावा प्राविधिक कॉलेजों में शिक्षकों का जो चयन है वो करेगा। शासकीय सहायता प्राप्त मदरसों अल्पसंख्यक शिक्षक, इसके अलावा और भी तमाम जो शिक्षक भर्ती होंगी वो इसी आयोग के माध्यम से देखने के लिए मिलेंगी। साथ ही अगर बात की जाए नए आयोग के बारे में, मतलब कि नए आयोग के माध्यम से होने वाली टीईटी परीक्षा के बारे में, तो यूपी टीईटी को लेकर भी बहुत सारे छात्रों के मन में सवाल चल रहे थे कि यूपी टीईटी की परीक्षा क्या पीएनपी के माध्यम से होगी या किसी और के माध्यम से। तो उन्होंने इसको लेकर भी स्पष्टीकरण दे दिया है कि यूपी टीईटी की जो परीक्षा होगी पीएनपी के माध्यम से करवाई जाएगी। इसके बारे में जानकारी आप सभी को भारत समाचार पत्र के माध्यम से भी देखने के लिए मिलेगी। सारी जानकारी लिखी हुई है, आप सभी पढ़ भी सकते हैं। यूपी शिक्षा सेवा चयन आयोग गठन को लेकर जो निर्देश हैं वो जारी कर दिए गए हैं। यूपी में जल्द शिक्षा सेवा चयन आयोग का गठन होगा। इसी के साथ लिखा हुआ है कि एक ही आयोग के माध्यम से शिक्षकों का जो चयन है वो किया जाएगा। सीएम योगी ने जानकारी दी है। बेसिक माध्यमिक उच्च कॉलेजों में शिक्षकों का जो चयन है वो इस आयोग के माध्यम से देखने के लिए मिलेगा। प्राविधिक कॉलेजों को भी जो शिक्षकों की भर्ती होगी वो भी इसी आयोग के माध्यम से होगी। अशासकीय सहायता प्राप्त मदरसों के लिए भी जो चयन किया जाएगा वो भी इसी आयोग के माध्यम से करवाया जाएगा, चाहे वो अल्प शिक्षण संस्थानों की आयोग के माध्यम से शिक्षक भर्ती हो। मतलब साफ है कि कोई भी शिक्षक भर्ती हो। साथ में आपके सामने यूपी टीईटी परीक्षा के बारे में कि जो यूपी टीईटी परीक्षा आपको देखने के लिए मिलेगी वो भी इसी आयोग के माध्यम से होगी। आज हुई बैठक के अंदर दो चीजें पूरे तरीके से स्पष्ट हो चुकी हैं कि नए शिक्षा सेवा आयोग को लेकर सरकार काम कर रही है और सरकार लगातार नए शिक्षा सेवा आयोग को गठन करने को लेकर काम जारी है। अब ये कब तक पूरा होगा ये देखना दिलचस्प है, लेकिन आज हुई बैठक के अंदर सरकार के माध्यम से स्पष्ट कर दिया गया है कोई भी नई शिक्षक भर्ती का जो विज्ञापन जारी होगा वो नए शिक्षा सेवा आयोग के माध्यम से ही किया जाएगा। यहाँ पे आज हुई बैठक की डिटेल में चर्चाएं भी आपको देखने के लिए मिल जाएंगी, जिसमें सीएम योगी के माध्यम से जो बैठक है वो देखने के लिए मिली, जिसके अंदर यूपी शिक्षा सेवा चयन को लेकर निर्देश जारी कर दिए गए। जल्दी शिक्षा सेवा आयोग का गठन किया जाएगा। इसके अलावा जो भी भर्तियां होने वाली उन तमाम शिक्षक भर्तियों के बारे में जानकारी
और सबसे बड़ी चीज़ यूपी टीईटी 2023 को लेकर भी यहाँ से जानकारी दे दी गई है कि यूपी टीईटी की जो परीक्षा होगी वो अब नए आयोग के माध्यम से ही होगी। तो अच्छी और बड़ी अपडेट ये है कि शिक्षा सेवा आयोग को लेकर आज सरकार ने बैठक की है, उसकी तैयारियों को जायजा लिया है। अभी कुछ औपचारिकताएं करनी बाकी है, जिसके चलते पूरे तरीके से आयोग को अभी जमीनी स्तर पर लाने में थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। अगर सब कुछ ठीक रहता है तो अप्रैल में ही आयोग का जो गठन है वो आपको देखने के लिए मिल जाएगा। तो ये बात हो जाती है यूपी टीईटी, इसके माफ कीजिए यूपी टीईटी और शिक्षा सेवा आयोग के बारे में। अगर बात की जाए नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती को लेकर, क्योंकि ये सबसे बड़ा मुद्दा है, जैसे ही आयोग का गठन होगा उसके बाद नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती को लेकर ही मांग की जाएगी और यूपी टीईटी के बाद में शिक्षक भर्ती आने की संभावनाएं और भी ज़्यादा प्रबल होंगी। आज सरकार के माध्यम से सभी शिक्षक भर्तियों के बारे में आदेश जारी किए गए, तो निश्चित तौर पर आपको नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती भी इसी के अंदर देखने के लिए मिलेगी। लेकिन उसके लिए आप सभी को एकजुट होना पड़ेगा। जैसा कि आपने देखा है लखनऊ के अंदर नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती को लेकर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं अभ्यर्थी, उन सभी के धरना प्रदर्शन की बदौलत ही सरकार पर दबाव बनता है। भले ही संख्या बल कम है, मैंने आपको कहा है, लेकिन अभ्यर्थी अगर इसी प्रकार दबाव बनाते रहे तो आज जो समाचार पत्रों में जानकारी देखने के लिए मिली है कि 1.25 लाख से ज़्यादा जो पद हैं वो खाली पड़े हुए हैं। हालांकि 2,47,305 पद खाली हैं अगर शिक्षा मित्र अनुदेशकों को न जोड़ा जाए तो। ऐसे में इन तमाम पदों पर नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती का विज्ञापन का रास्ता भी साफ हो जाएगा जैसे ही नए शिक्षा सेवा आयोग का गठन होता है। तो आप लोग अपनी तैयारी नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती को लेकर अब तेज कर दें, क्योंकि जल्द ही आयोग जैसे ही जमीनी स्तर पर आता है सरकार पहले यूपी टीईटी परीक्षा करवाएगी, उसके बाद में नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी करेगी। लेकिन उसके लिए आपको एकजुट होकर जो भी यहाँ पे मांगे उठाई जा रही हैं, चाहे वो धरना प्रदर्शन ट्विटर वार के माध्यम से, उसको सपोर्ट करने की आवश्यकता है। अगर बात की जाए यूपी टीजीटी पीजीटी एग्जाम के बारे में, तो यूपी टीजीटी पीजीटी एग्जाम डेट को लेकर भी आप सभी के सामने स्पष्ट है कि अब ये परीक्षा चयन बोर्ड के माध्यम से किसी कीमत पर नहीं होगी। ये परीक्षा अब नई शिक्षा सेवा आयोग के माध्यम से ही होगी। जैसे ही नई शिक्षा सेवा आयोग का गठन होता है, आने वाले 1 या 2 महीने के अंदर वो तमाम परीक्षाओं को लेकर तैयारी करेंगे और फिर उसके बाद में परीक्षाओं का आयोजन करेंगे। उसी में आपको यूपी टीजीटी पीजीटी 2022 की परीक्षा भी देखने के लिए मिलेगी। तो ऐसे अभ्यर्थी यूपी टीजीटी पीजीटी की जो प्रिपरेशन करें, जिन्होंने आवेदन किए हैं और परीक्षा को लेकर इंतजार कर रहे हैं, उनका भी जो इंतजार है वो जल्द खत्म हो सकता है, क्योंकि अब शिक्षा सेवा आयोग को लेकर सरकार पूरे तरीके से काम करने पर लगी हुई है और जल्दी अगर सब कुछ ठीक रहा तो अप्रैल के अंदर ही आप सभी के सामने नए शिक्षा सेवा आयोग को मंजूरी मिल सकती है और फिर आपकी यूपी टीजीटी परीक्षा को कोई भी नहीं रोक सकता। तो आप लोग भी अपनी प्रिपरेशन करते रहें। अच्छी बात यह है कि आज सरकार ने शिक्षा विभाग को लेकर थोड़ी सी बैठकें की हैं और जो भर्तियां लटकी हुई हैं वो कहीं ना कहीं नए शिक्षा सेवा आयोग की वजह से है। अब उसी को सरकार क्लियर कर रही है। तो ऐसे में आप सभी को भी यहाँ पे कहीं ना कहीं तैयार हो जाना है अपनी टीजीटी पीजीटी परीक्षा को लेकर, क्योंकि जैसे ही आयोग का गठन होगा सबसे पहले आपको टीजीटी पीजीटी परीक्षा देखने के लिए मिलेगी। फिलहाल इस वीडियो के माध्यम से इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।